एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है मानुज उपाध्याय एंड आई होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में, यानी इफ़, इलिफ और एल्स के बारे में। सो उसके क्या सिंटैक्सिस हो गए और किस तरह से उसका यूज़ किया जाता है, आज हम उस सारे के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट में इफ़, ओके। सो अब इफ़ ये किस तरह से काम करता है और इसका किस तरह से यूज़ होता है तो वो समझते हैं। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, ये इफ़ एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। यानी अगर मैं आपको जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इफ़ का यूज़ कर लिया, ठीक है। जैसे ओके, यहाँ पे मैंने इफ़ का यूज़ किया। अब मैं आपको सिर्फ ये सिंटैक्स उसकी समझा रहा हूँ, यानी उसका कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसकी क्या सिंटैक्स है वो मैं यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ। यानी यहाँ पे हमने इफ़ का यूज़ किया, तो यहाँ पे इफ़ ये हमारा एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, उसका मैंने यूज़ किया। फिर मुझे यहाँ पे जैसे कोई भी कंडीशन, यानी ये कंडीशन फिर कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया कंडीशन कोई भी कंडीशन हो सकती है, ओके। तो ये कंडीशन कोई भी हो सकती है, ओके। अब अगर ये कंडीशन सही निकली तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कोड हो गए, यहाँ पे जैसे ये कॉलन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैं आपको ये कॉलन के बाद के, ये मैंने कॉलन नहीं किया, ठीक है। फिर मैंने अगर एंटर कर लिया तो हम सीधे इसके यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर मैंने कॉलन कर लिया और फिर कर रहा हूँ एंटर, तो वो उसकी जो उसका सिंटैक्स क्या होगी, तो वो उसकी जो कंप्लीट जो उसकी सिंटैक्स है वो उसको पकड़ लेगा। तो इस तरह से हमें कॉलन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉलन के बाद ये जो हमने उसके बाद यानी इफ़ और ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सही हुई तो ये जो नीचे का स्टेटमेंट होगा वो हमें शो कर लेगा इफ़ ट्रू। और अगर ये इफ़ की जो कंडीशन है वो गलत हुई तो हमें ये स्टेटमेंट नहीं शो करेगा। तो ये उसकी सिंपल सी एक सिंटैक्स है जिसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया इफ़ 5 इज़ इक्वल टू 5, फिर यहाँ पे कोलन, देन प्रिंट, फिर जैसे मुझे ये शो करना है, ठीक है, योर स्टेटमेंट इज राइट, ओके। अब हम आउटपुट देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमें शो कर रहा है योर स्टेटमेंट इज़ राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी कंडीशन राइट थी, यानी 5 इज़ इक्वल टू 5 था, तो इसलिए मुझे शो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, मैं इसको यहीं ऐसे रखता हूँ और मैं एक दूसरा इफ़ डिफाइन करता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ 5 इज़ इक्वल टू 6, ओके। फिर से कोलन और फिर से प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट में जैसे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, ठीक है, और इसको सेव करके रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो मैं आउटपुट में सिर्फ पहले वाला ही मिल रहा है, यानी जो हमारा जो दूसरे वाला स्टेटमेंट है वो में नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन गलत है, यानी 5 और 6 दोनों एक समान नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे मैंने 6 निकाल के फिर 5 कर लिया, और अब हम रन करते हैं तो यहाँ पे हमें दोनों शो कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से आई होप आपको थोड़ा इसके सिंटैक्स के बारे में पता चल चुका होगा कि इसके सिंटैक्स यानी क्या है। और इसकी कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू हो रही है, जो इफ़ के बाद उसकी जो कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन हम उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो उसके बाद जो इफ़ कंडीशन में हमने जो भी डाला हुआ है, यानी हमारे इफ़ के बाद हमने जो ब्लॉक में डाला हुआ है कोड, तो वो हमें उसका स्टेटमेंट हमें शो करेगा, अदरवाइज़ वो हमें शो नहीं करेगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इफ़ के बाद इलिफ की, कि इलिफ क्या होता है, ठीक है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं एल्स के बारे में, और फिर हम बात करेंगे इलिफ के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बात की एल्स के बारे में, ये एल्स लिख दिया। फिर एल्स के बाद मुझे कोई कंडीशन नहीं डालनी। यहाँ पे देखो ये एल्स का किस तरह से यूज़ होता है, मैं वो आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इफ़ डाला, ठीक है, और फिर इफ़ के बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी कोई भी। अगर वो कंडीशन सही है तो इफ़ के अंदर जो कोड होगा वो मुझे शो करेगा, और अगर वो मेरी कंडीशन गलत है तो एल्स के अंदर जो कोड होगा वो शो करेगा। जैसे एल्स के अंदर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है प्रिंट रॉन्ग कंडीशन, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया,
रॉन्ग कंडीशन। ओके, सो अगर मेरा इफ़ वाला जो होगा, इफ़ वाली जो कंडीशन होगी वो गलत होगी, तो एल्स के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट डाला होगा वो मुझे शो कर लेगा। फिर मुझे एल्स सही हो या, क्योंकि एल्स क्या होता है, एल्स के लिए आपको कोई कंडीशन नहीं चाहिए। जब आपके ऊपर का सारे कोड गलत हो रहे हैं तब जो नीचे वाला ये है वो सही हो जाएगा एल्स। और अगर आपका इफ़ सही है तो एल्स हमें शो ही नहीं करेगा। जिसे मैं आपको 2 एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझा लेता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे अब सिर्फ मैंने चेक कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में भी रखते हैं जिससे आपको पता चले, हम आउटपुट को और इसको कंपेयर कर सके कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे 2 आउटपुट आ रहे हैं। सो सबसे पहला हमें आउटपुट मिल रहा है योर स्टेटमेंट इज़ राइट, यानी ये वाला जो हमने इफ़ यूज़ किया है। मैं काम करता हूँ दोनों के आंसर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसका कोई रैंडम आंसर रख देते हैं और इसका भी कोई रैंडम आंसर हम लिख देते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा इफ़ था तो उसकी कंडीशन तो सही है, क्योंकि 5 इज़ इक्वल टू 5 यानी 5 तो 5 के बराबर ही होता है, तो वो हमें यहाँ पे योर स्टेटमेंट इज़ राइट शो कर रहा है। देखिए योर स्टेटमेंट इज़ राइट, लेकिन ये जो हमारा, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ऊपर वाले एल्स को शो नहीं किया, यानी इसने यहाँ पे रॉन्ग कंडीशन शो नहीं किया। क्यों शो नहीं किया? क्योंकि हमारी जो इफ़ की जो कंडीशन है वो राइट है। अगर वो कंडीशन सही है तो हमें ये स्टेटमेंट ही शो करेगा और फिर एल्स उसको शो नहीं करेगा। लेकिन अब ये दूसरी इफ़ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 5 इज़ इक्वल टू 6 यानी 5 और 6 एक समान है, तो भाई ये बात तो गलत है। सो इसके लिए वो हमें ये प्रिंट FGJHIOFJ ये सब शो नहीं कर रहा है, और एल्स का जो स्टेटमेंट है वो हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो हमें एल्स का स्टेटमेंट शो कर रहा है। तो इस तरह से हमारा इफ़ और एल्स काम करता है। अब आप समझिए, जैसे आपको यहाँ पे, जैसे मैंने तो इफ़ की एक कंडीशन डाली, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसे बहुत सारी कंडीशंस डालनी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे डालना है और कुछ कंडीशन में डालना है, फिर और कुछ डालना है, तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं बार बार तो इफ़ का एक ही साथ यूज़ नहीं कर सकता, तो इसके लिए अब मैं यूज़ करूँगा इलिफ का। इसलिए इसके लिए मुझे इलिफ का यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे मैंने यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन डाल दी, जैसे 4 इज़ इक्वल टू 4। ओके, देन प्रिंट, वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलिफ की कंडीशंस राइट है, फिर भी मुझे आउटपुट शो नहीं कर रहा है। अब आप पूछोगे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसके अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स फॉलो करता है कि अगर आपका इफ़ की जो वैल्यू, इफ़ की कंडीशन सही है तो फिर वो ओनली इफ़ का ही जो स्टेटमेंट है वो शो करेगा। फिर आपकी इलिफ की या एल्स की किसी भी कंडीशन सही होगा ना तो भी वो शो नहीं करेगा। जैसे मैं इसको निकाल लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे 5 की जगह पे मैं कर लेता हूँ 8। ओके, अब आप देखना, तो ये ओनली मुझे वेरी गुड शो कर रहा है। अब ये किस तरह से काम हुआ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इफ़ का डाला था तो 5 इज़ इक्वल टू 8, तो ये तो बात गलत है कि भाई 5 और 8 एक समान नहीं है, तो इसलिए उसने जो उसका स्टेटमेंट था वो शो नहीं किया। अब कंप्यूटर आया हमारे दूसरे कोड पर, यानी इलिफ के ऊपर आया, तो उसने देखा कि हाँ भाई 4 और 4 तो एक समान है, तो उसका क्या स्टेटमेंट है, तो भाई उसका स्टेटमेंट है वेरी गुड, तो हाँ भाई उसको शो कर लो। अब अगर हमने ये भी गलत डाल दिया, यानी 4 और 4 की जगह पर हमने 4 और 9 डाल दिया, यानी 4 और 9 एक समान है, तो ये भी डाल दिया, ये भी गलत, तो फिर वो जाएगा हमारे आखिरी यानी एल्स के ऊपर। ओके, और एल्स पे जाके उसने शो कर दिया रॉन्ग कंडीशन। सो इस तरह से हमारे ईजीली इफ़, इलिफ और एल्स काम करता है। अगर इफ़ सही होगा तो यार नीचे का कुछ भी हमारा कोड शो नहीं होगा, ओनली इफ़ का स्टेटमेंट शो होगा। लेकिन अगर इफ़ गलत निकला तो इलिफ का, इलिफ गलत निकला तो एल्स का। अब आप सोच रहे हो कि भाई यार जैसे यहाँ पे मुझे और कंडीशंस डालनी है तो आप और इलिफ का यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पे एक इलिफ का यूज़ किया, इस तरह से आप बहुत सारी इलिफ का यूज़ कर सकते हो। 5 इज इक्वल टू 5 प्रिंट में आप कुछ भी डाल सकते हो जैसे। ओके, अब आप समझ सकते हो यहाँ पे कौन सा में आउटपुट मिलेगा।
यहाँ पे देखो हमें ये आउटपुट मिला, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पहला स्टेटमेंट में जो ये फर्स्ट कंडीशन है वो गलत है, यानी 5 और 8 एक समान नहीं है, 4 और 9 एक समान नहीं है, लेकिन 5 और 5 इज इक्वल टू वो दोनों एक समान है, इसके लिए हमें ये आउटपुट में मिल रहा है जो हमने यहाँ पर डाला हुआ है। तो इस तरह से आप इसके अंदर जितने चाहे उतने इलीफ को डाल सकते हो, और इसके साथ साथ ईफ एल्स का भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर ये सारे गलत निकलेंगे तो एल्स का ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा जो इफ़ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, इलीफ है और एल्स जो है वो काम करता है। और ये जो हमने अभी बात की वो इसका बेसिक था। फिर हम जब आगे के वीडियो में बात करेंगे तो उसका प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ होता है तो वो सब हम समझेंगे। लेकिन ये अभी इफ़ और इलीफ और एल्स का बेसिक है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर देना है और इसको आपको नोट भी कर लेना है, क्योंकि यहाँ आगे आपके जितने भी बड़े प्रोग्राम्स होंगे उसमें ये बहुत ही काम आने वाला है। और ये मैं बात करूँ तो पाइथन का जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो यही है, क्योंकि मुझे पाइथन की जो सबसे बेस्ट चीज़ पसंद आती है वो ये स्टेटमेंट्स है। वो क्यों, मैं आपको आगे के वीडियोस में जब मैं उसके ऊपर कोई प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं आपको उसको समझाऊंगा, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रहा है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए और वहाँ पे क्वेश्चंस डालिए, मैं आपको वहाँ पे आंसर ज़रूर दूंगा। और इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। गुड बाय गाइस।